तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। नवरात्रियाँ का उत्सव, माँ दुर्गा का उत्सव खत्म होने वाला है और रावण दहन यानी दशहरा आने वाला है और कल है भी। और अब हम आपको ये बता दें कि दशहरा में रावण दहन क्यों किया जाता है। और खुशी की बात भी है, क्योंकि कम से कम साल में एक बार रावण के नाम पर सारी बुराइयों का जलाने का प्रयास किया जाता है और होना भी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे रावणों को जलाने की प्रथा साल में नहीं, हर 15 दिन में रावण जलाने की प्रथा होनी चाहिए और ऐसे रावणों की। पर एक बात का दुख भी है कि जिस रावण को हम जलाते हैं उससे भी अत्याचारी और अहंकारी हमारे रावण हैं। उन रावण को हम कब जलाएंगे, ये दुख का विषय भी है। रावण ज्ञानी था, परम ज्ञानी था, शिव भक्त था। वो जानता था कि मर्यादा क्या है और मुझे किस तरह से मर्यादा में रहना भी है। वो सीता का हरण किया, अपराध किया, पर अशोक वाटिका में रखा। पर आजकल के हमारे रावण छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी दुराचार करने और उनकी हत्या करने में नहीं चूकते। ऐसे कितने नेता हैं और कितने राजनेता हैं जिनके ऊपर ऐसे आपराधिक मामले दर्ज हैं। बलात्कार के मामले दर्ज हैं, महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले दर्ज हैं, हत्याओं के मामले दर्ज हैं। काश हम पहले इन रावणों को जला पाते तो निश्चित तौर पर रावण जलाने की दशा को सार्थकता होती। हमारे जो मनीषी और हमारे ऋषि और हमारे पूर्वज थे, उन्होंने रावण तो कब का मर गया है और कब का जल गया था। हमारे ऋषि मुनि और हमारे पूर्वजों ने, रावण तो उसी दिन जल गया था जिस दिन राम ने उसका वध किया था। पर रावण जलाने की प्रथा, क्योंकि ये बात जरा सोचने वाली है, ये प्रथा इसलिए हुई कि समाज में अहंकार और दुराचार रूपी रावण का दहन होता है, ना कि एक पुतले का दहन होता है। पर बाहर है दुर्भाग्य, अब कहते हैं कि सनातन 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 का अर्थ नहीं मालूम और सनातन धर्म की बात करते हैं, रावण के पुतले का दहन करते हैं। रावण का दहन करिए ना भाई। गली गली में, हर शहर में, हर चौराहों में आपको रावण मिल जाएंगे और उन रावण का दहन आम जनता करे। और मैं तो अपनी खास कर माँ दुर्गा बहनों से कहूँगा कि जो दुर्गा का रूप है, ये माँ का रूप है और बहनों का रूप है। ये माँ बहन दुर्गा को, अब वर्तमान की भी दुर्गा माताओं को ये संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे अहंकारी रावण जो बच्चियों के साथ बलात्कार किया, जिसने समाज में कुरीतियाँ फैलाई, जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने अत्याचार किया, जिसने समाज को तोड़ने का काम किया, जिसने व्यभिचार किया, ऐसे लोगों को हमारी माँ दुर्गा 1500-2000 में ना बिके, इनकी जम के जूतों से पिलाई करें और इनकी सुटाई करें। और वास्तव में इसी तरह के रावण को जलाने का समय आ गया है। रावण को हम जलाते हैं क्योंकि रावण के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। रावण जलाने लायक है तो जलाया जाता है, पर अब उसका पुतला जलाया जाता है। हम तो ये कहेंगे कि जो वर्तमान में हमारे इस तरह के दुराचारी लोग हैं उनको जलाया जाए और रावण को जलाना बंद किया जाए, ओरिजिनल रावणों को जलाया जाए। इतना आताताई तो वो रावण भी नहीं था जिसका हम पुतला जलाते हैं। वो सीता का अपहरण किया तो ले जाकर अशोक वाटिका में रखा और अशोक वाटिका में त्रिजटासन बोली कर जोरी मात विपत संगन तय मोरी। रामायण में सबसे राम की भक्त कोई थी तो त्रिजटा थी, तो त्रिजटा के संरक्षण में रखा। और आज के रावण 2-2 साल की बच्चियां, 6-6 महीने की बच्चियों के साथ अपहरण करके हरकतें करते हैं। इसके लिए भी न्यायालय में कई साल, 50 साल मुकदमे चलते हैं और बहुत सारे लोग तो बरी हो जाते हैं। मैं तो माँ बहनों से कहूँगा कि दुर्गा का रूप धरकर ऐसे रावणों का वध करे। चुनाव के टाइम पर 500-400 रुपए में ना बिके, 1000-1500 की पैसे में ना बिने। लाडली बहना दुर्गा का रूप बनना चाहिए और ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के राक्षसों को, रावणों को हर दूसरे दिन दहन करना चाहिए। और असली रावण दहन तभी होगा जब समाज से अहंकार, अपराधी, बलात्कारी और भ्रष्टाचारियों को जलाया जाएगा।
इस प्रथा को सत्यता के रूप में परिवर्तित किया जाए। हमारे मनीषियों ने रावण जलाने की प्रथा इसलिए की थी ताकि लोगों के अंदर से भ्रष्टाचार और अहंकार को जलाया जा सके। पर आज तो रावण एक पुतला है और पुतले को जलाने के बाद वो लोग भी रावण पर तीर मारते हैं जो रावण से ज़्यादा अत्याचारी हैं। बड़ा दुख होता है जब कोई मंच से बैठा राजनीतिक व्यक्ति रावण के पुतले पर तीर मारता है, तो दुख होता है कि हे राम तुम कहाँ हो, क्या तुमने यही राम है तुम्हारा रूप जो रावण का दहन कर रहा है। रावण का दहन करने के लिए राम की जरूरत होती है, रावण की नहीं। पर वर्तमान में रावण का दहन रावण कर रहे हैं, ये दुख और दुर्भाग्य की बात है। और मैं तो कहूँगा कि समाज को एक बार पुनः अध्ययन करना चाहिए राम और रावण के बारे में, ताकि समाज में कुछ सुधार हो जाए। आजकल मैं एक बात बताऊं, पूजा और पाठ धर्म और सनातन के लिए नहीं करते हैं, फोटो खिंचाने के लिए करते हैं। मैं तो कहूँगा कि लोगों को संवेदना के साथ जुड़ना चाहिए और रावण के साथ ऐसे आतताइयों को भी जलाना चाहिए। रावण का पुतला नहीं, सच में रावण जलाना चाहिए, मेरी यह मानता है। दोस्तों नमस्कार। आपको बता दें कि रावण बुरा नहीं था, रावण में कुछ बुराइयां थी, पर वर्तमान के रावणों में बेहद बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं ही नहीं। इसीलिए रावण की बहुत जगह पूजा भी होती है। कोठी में रावण है, उनके कुछ ब्राह्मण पूजा करते हैं। शाहजहांपुर में रावण की पूजा होती है और कोरकू समाज के लोग रावण की पूजा करते हैं। पुलस्त गोत्र है उनका, गौड़ आदिवासी, ये भी अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं और पुलस्त का वंशज मानते हैं और रावण की पूजा करते हैं। और रावण ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। ऐसा नहीं कि रावण स्तोत्र लिखा है, शिव जी की पूजा की है और इतनी पूजा की है कि उससे बड़ा भक्त आज तक शिव किसी को नहीं मानते हैं। तो जिसे दर्शन भगवान भोलेनाथ के हो जाए वो पाप धुल ही जाते हैं। पर उसके बाद भी उसने कुछ गलत काम किए थे और गलत काम करने का परिणाम ये था कि पूरे वंश को उसने खत्म। वो ज्ञानी आदमी था, तो वो रावण को आज हम जलाते हैं। पर हमारे यहाँ जो रावण हैं उन रावणों को हम कब जलाएंगे? आओ हम ये सोचें कि इस रावण का दहन बंद करें। हर त्योहार को उस रावण को पकड़ के जो हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में, हमारे देश में रावण जैसे कृत्यों का पालनहार है, उनको संरक्षण देता है और वो दुष्कर्म करता है, ऐसे रावण को जलाएं। दोस्तों नमस्कार।